नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आज हम देखने वाले हैं दशमलव भिन्न। देखिए आज के लेक्चर में दशमलव भिन्न से जुड़े जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीजें एक ही लेक्चर में कवर। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लिया तो दशमलव भिन्न दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो फटाफट से बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है, दिख रहा है कि प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बस चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो। पहली चीज याद रखिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ठीक है, और इससे पहले की जो दशमलव भिन्न की जानकारी थी, आप चैनल में जाइएगा, दशमलव भिन्न के नाम से मैंने एक लेक्चर कवर कर रखा है, उसमें कुछ बेसिक जानकारी पहले करा रखी है, तो फटाफट से वो जाकर वीडियो देख लेना। उसके बाद देखिए, चलिए फटाफट जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या दी गई है आपको? 348। ठीक है साथियों, अब आप कह रहे होंगे यार इसमें तो दशमलव भी नहीं है सर, आप क्या करेंगे? तो देखिए किसी भी संख्या के अगर दाईं ओर है ना, इसके यहां नहीं यहां लगा देंगे तो ये संख्या एक से भी कम हो गई है ना, एक से भी कम हो गई, एक तिहाई हो गई। यहां नहीं, हम किसी भी संख्या की दाईं तरफ है ना, देखिए ये मेरा दायां है और ये बायां है, तो मैं दाईं तरफ अगर किसी भी संख्या के दशमलव लगा दूं तो उस संख्या में दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा याद रखना। मैं कितने भी जीरो बढ़ा दूं, 1 2 3 4, साथियों कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं 10 लिख दूं, 1000 लिख दूं, कितने भी जीरो, क्योंकि ये संख्या क्या रहने वाली है साथियों? 348 ही रहेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है साथियों, ये याद रखना। अब देखिए फटाफट से अगली संख्या क्या है? 36। तो देखिए पहला हमारा काम क्या है? दशमलव, देखिए ये यहां है दशमलव, तो मैंने लगा दिया, ये देखिए ये मैंने दशमलव लगा दिया, तो दशमलव के दाएं तरफ क्या है? 4। साथियों मैंने 4 लिख दिया। दशमलव के इस तरफ क्या है? 6, तो देखिए यहां मैंने 6 लिख दिया, और इस तरफ क्या है? 3, तो मैंने यहां 3 लिख दिया। समझते जाइए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए 9 है, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव, ये देखिए मैंने दशमलव लगा दिया। इधर क्या है? 3 है साथियों, उधर क्या है? 5 है। ओके, और इधर क्या है? 9 है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे देखते हैं। इधर देखिए क्या है? दशमलव के नीचे दशमलव, पहला रूल हमारा यही कहता है, दशमलव के नीचे दशमलव। फिर क्या है? इधर 0 है। इधर क्या है साथियों? 4 है। उधर क्या है? 7 है। और क्या है? 3 है। अगला वाला देख लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है साथियों, इधर क्या है? 0 है। उधर क्या है? 0 है, फिर 0 है, और क्या है? 6 है। फिर क्या है साथियों? 7 है। ओके, तो देखिए फटाफट से इन सबको क्या करना है? हमें जोड़ना है, क्योंकि देखिए केवल प्लस है। ठीक है, प्लस है, हर जगह प्लस है, तो केवल हमें जोड़ना है, घटाना है नहीं, और कोई संक्रिया है नहीं इसमें। फटाफट से जोड़ लेते हैं। देखिए इधर ये 0 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितने भी 0 लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है? 7 है, 7 लिख लिया। अब क्या है? 6 और 3 कितने हो गए साथियों? 9 हो गए। इधर देखिए 5 और 7 कितने हो जाएंगे साथियों? 12। 12 की कितना हासिल? 1 आएगा, हासिल यहां आ जाएगा। 4 और 1 5, 4 और 1 हासिल 5, 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया साथियों? 12। 12 का हासिल 1, और इधर क्या आ जाएगा? दशमलव के नीचे दशमलव। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 6 साथियों 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24 का 4 हासिल कितना आ जाएगा साथियों? 2। 4 और 2 6 7 8 9 साथियों कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इधर क्या बचा? 3। देखिए साथियों ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक जोड़ और कराएंगे आपको, उसके बाद घटाना कराएंगे, फिर गुणा कराएंगे, फिर भाग कराएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया साथियों, विश्वास मानिए कभी दशमलव भिन्न नहीं पढ़नी पड़ेगी, आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं जोड़ का आपके लिए। देखिए फटाफट, केवल प्लस का निशान है हर जगह। ठीक है, और कोई निशान नहीं है, तो फटाफट से जोड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 0.874 874। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ा कैसे जाता है, इसको आप 0.874 मत पढ़ना, इसको जब भी दशमलव लग जाए तो आप पढ़ेंगे 0.847, इसको पढ़ेंगे 2.96 मत पढ़ना, इसको 2.96 है ना साथियों, इस तरह से पढ़ना। इसको 3.5 पढ़ना, इसको 16.467 पढ़ना, इसको कभी भी 16.467 मत पढ़ना। ठीक है, वो गलत हो जाता है पढ़ना। ओके, तो ये ध्यान रखें आप। देखिए इसको हमने ये लिख लिया। अब देखिए अगली संख्या, ये देखिए
क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। देखिए ये दशमलव मैंने यहाँ रख लिया, तो इस तरफ क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। उस तरफ क्या है 9, इधर आ जाएगा। अगली संख्या क्या है 6, इधर आ जाएगी। ठीक है साथियों। अगला देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है साथियों 5 है, इधर क्या है 3 है। अगला देखिए दशमलव के नीचे ये मैंने दशमलव रख दिया, उधर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, ये मैंने रख दिया। इधर क्या है 6 है साथियों, फिर क्या है 1 है, मैंने इधर रख दिया। ये देखिए दशमलव, दशमलव के नीचे ये मैंने दशमलव रख दिया। इधर क्या है दशमलव के साथियों 0 है, उधर दाएं तरफ क्या है दशमलव के, ये देखिए 0 है, फिर 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है। ठीक है साथियों। फटाफट से क्या करना है, हर जगह प्लस का निशान है, तो साथियों हम इसको जोड़ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ और कोई संख्या नहीं है, 8 है, तो केवल 8 ही रहने वाला है। 4 के सीध में क्या है, इधर देखिए 4 और 7 11 हो जाएंगे, 11 और 7 18 हो जाएंगे साथियों। हासिल 1 आएगा, वो हम यहाँ रख देंगे। 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 6 जोड़ देंगे साथियों तो 26 हो जाएगा। हासिल आपका 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 9 19 हो जाएगा, 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 और 4 28 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 28 का 8 आ जाएगा, हासिल 2 यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 5 6 7, 7 और 6 13 हो जाएगा साथियों, 13 का 3 यहाँ आ जाएगा, और हासिल 1 इधर चला जाएगा। दशमलव के नीचे आप ये दशमलव रख दीजिएगा, तो 1 और 1 साथियों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 23.8688। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इतनी आसानी से आंसर आ जाता है, कोई भी जल्दबाजी मत करना, इसको फिर से समझ लो। देखिए पहले संख्या लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ये दशमलव की जगह दशमलव, और दशमलव की दाएं तरफ जो संख्या होती है वो अगली संख्या के नीचे लिख देते हैं, और अगली दाएं तरफ की वो इधर लिख देते हैं, और दशमलव के बाएं तरफ, दशमलव के बाएं तरफ जैसे 2 है तो वो 0 के नीचे लिख देंगे, अगली जो संख्या आएगी ऐसे ही इसी क्रम में नीचे लिखते जाते हैं, और आपका आसानी से साथियों आंसर आ जाएगा, है ना साथियों। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दशमलव भिन्न का घटाना करेंगे। ठीक है साथियों। ओके फ्रेंड्स, लेके आ गए हैं दशमलव भिन्नों का घटाव। देखिए जल्दी से घटाते कैसे हैं, ये संक्रिया कैसे की जाती है, फटाफट से सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये संख्या लिख लेंगे क्या 82.064। फिर मैंने आपसे कहा कि दशमलव के नीचे आप दशमलव रखेंगे। ठीक है साथियों, ये मैंने दशमलव के नीचे दशमलव रखा, दशमलव के दाएं तरफ क्या है क्रम से लिख देंगे। सबसे पहले क्या है 8 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 6 है, और फिर क्या है 2। यहाँ कोई संख्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हम कितने भी 0 मान सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इधर क्या है दशमलव के बाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है 7 है साथियों, फिर क्या है फिर 3 है। ठीक है, क्रमागत रूप से लिख देते हैं, और फिर ये देखिए इस तरह से करना क्या है घटाना करना है। देखिए अभी सर इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था आपसे, आप कितने भी शून्य मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, कितने भी आप मान लो, है ना। तो देखिए क्या होगा, शून्य का क्या मानेंगे, इधर पे 10 मान लेंगे, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 8 बचेगा। एक हासिल यहाँ वापस कर देंगे, 6 का 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा। एक हासिल इसका वापस कर देंगे तो ये 9 का 10 हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा साथियों तो 6 बचेगा। एक हासिल यहाँ वापस कर देंगे, 8 का 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा साथियों तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव, और इसकी हासिल वापस कर देंगे, 7 का ये 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा साथियों तो 4 बच जाएगा, और ये हासिल इसका यहाँ वापस कर देंगे तो 8 में से 3 का 4 हो जाएगा तो 4 जाएगा, कितना बचेगा साथियों 44.1678 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे भिन्नों का गुणा। ठीक है साथियों, देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम लेके आ गए हैं दशमलव भिन्न का गुणा। किस तरह से सॉल्व करते हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लीजिए आप 24.7156 गुणा करना है इसमें 12 का। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कैसे गुणा करेंगे 2 का। जैसे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता दशमलव के से, बाद में बस अंक को गिन के दशमलव लगाना होता है। वैसे जो आप साधारण गुणा करते हैं साथियों उसी तरह से गुणा होता है। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, उसी तरह से आप कर लीजिए। जैसे 2 6 12 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 हासिल 1 2 1 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। और देखिए 2 7 14 हासिल 1 2 चौको 8 और 1 9 हो जाएगा साथियों, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुणा का निशान लगा देंगे यहाँ पे
एक का इन सब संख्याओं में गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी साथियों, ठीक है। एक का 6 में 6 आ जाएगा, एक का 5 में 5 आ जाएगा, एक का 1 में 1 आ जाएगा, एक का 7 में 7 आ जाएगा, एक का 4 में 4 आ जाएगा, और एक का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखते हैं फटाफट, जोड़ दीजिए। 2 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। और देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगा था, 1। दाएं तरफ से दोस्तों कितने, दाएं तरफ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा था। फिर से देखो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा था, तो 1 2 3 4 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, आगे हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा भी होगा, भाग भी होगा, और काफी सारी संक्रियाएं एक साथ रहेंगी, तो उससे भी आपका डर निकल जाएगा कि फटाफट से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए गुणा का। एक गुणा का ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, हो सकता है कहीं हमारे साथ ही कोई अटक जाए इसमें, तो एक बार देख लो किस तरह से होता है। फटाफट से संख्या लिख लेते हैं, 0.0000865 गुणा 43, ठीक है साथियों। अब हम फटाफट से गुणा करते हैं। देखिए 3×5 15 हासिल 1, 3×6 18 और 1 हासिल 19 हासिल 1, और 3×8 24 और 1 25 हासिल 2, और 3 का देखिए, 3 का देखिए जीरो में जैसे गुणा करेंगे, इस 3 का इस जीरो में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखिए 3 गुणा 0 क्या आएगा साथियों, 0 आएगा। 3 कोई भी संख्या का आप जीरो में गुणा करेंगे 0 आएगा, और जीरो में क्या ये हासिल 2 जुड़ेगी, जीरो में ये 2 हासिल जुड़ेगी, तो क्या आएगा साथियों 2, तो इधर क्या आ जाएगा 2। अब 3 का इस वाले जीरो में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, 3 का इस वाले जीरो में गुणा होगा तो भी 0 आ जाएगा, और 3 का इस वाले जीरो में गुणा होगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है साथियों। ऐसे ही देखिए 4 को देखते हैं, 4 पंचे 20 हासिल 2, और 4×6 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, और 4×8 32 और 2 34 हासिल कितना आ जाएगा साथियों 3। अब देखिए, अब ये वाले 4 का आप गुणा करिएगा इसमें, इस वाले जीरो में, तो 4 का गुणा जीरो में, 0 गुणा 4 कितना आएगा 0। अब ये हासिल इस जीरो में जैसे ही आप जोड़ोगे, कितना हासिल था 3, कितना हासिल था 3, तो कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब 4 का गुणा इस वाले जीरो में होगा तो 0 आएगा, इस वाले 4 में, 4 का इस वाले जीरो में गुणा होगा तो भी 0 आ जाएगा, और 4 का इस वाले जीरो में गुणा होगा तो भी 0 आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये आएगा 6 और 5 11 हासिल 1 आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी साथियों 0 हो जाएगा। देख लेते हैं कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 साथियों 6 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, और दशमलव से यहाँ पहले कोई संख्या नहीं है, 2 जीरो है, तो 1 जीरो का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज क्या थी, जब हम जीरो में गुणा करते हैं तो जीरो हो जाती है संख्या, और कोई हासिल होती है तो वो उसमें जुड़ जाती है, इस तरह से, ठीक है साथियों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का एक गुणा बच रहा था, तो मैंने सोचा ये भी करा दें, उसके बाद हम भाग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का गुणा आप देख लो कि 3 संख्या जब गुणा में आ जाएंगे तो कैसे आप बिहेवियर करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कितने अंकों बाद दशमलव है। जैसे इसमें 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, ठीक है साथियों। कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक बाद, इस वाले में 3 अंक बाद, इसमें साथियों 1 और 2 अंक बाद 2 लिख लीजिए, इसमें 1 अंक बाद 1 लिख लीजिए, ठीक है। इन तीनों को आप जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। तो हमें जब साथियों इसका हम तीनों का गुणा कर लेंगे आपस में, अब आप इनको साधारण संख्याओं जैसे गुणा करिए, ठीक है। कैसे, साधारण संख्याओं जैसे गुणा करिए, और 6 अंक बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। देखो कैसे, एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये 2.3 है, तो आप इसको क्या मानिए, आप इसको 23 मानिए। ये 1.05 है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम 105 मान लेंगे, ठीक है साथियों। और आप सोच रहे होंगे इसको क्या मानेंगे साथियों, इसको 7 मानेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, 5 दिया
15 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा साथियों 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीरो का करेंगे 3 में तो जीरो हो जाएगा, इस जीरो का 2 में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर से गुणा का निशान लगाएंगे, 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 2। साथियों क्या निकल के आया यहां से 2415 निकल के आया। ठीक है, क्या निकल के आया 2415 निकल के आया। अब क्या रह गया हमारी, कौन सी संख्या रह गई 7 है ना। इसको हम ये नहीं मानेंगे 0.7 ही मानेंगे क्योंकि हमने दशमलव का तो जोड़ पहले ही कर लिया, कितने अंक बाद लगाना है। तो देखिए अब हम इसमें कर देंगे 7 का गुणा, 7 5 35 हासिल 3 और 7 एकम 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 और 7 चौको 28 और 1 29 हासिल साथियों 2 आ जाएगा और 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए अब इसमें हमें ये दशमलव वाला काम करना है ना, कितने अंक बाद दशमलव 6 अंक बाद दशमलव। तो गिनना शुरू करते हैं। ठीक है साथियों 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे सर ये तो 5 ही हो रहा है 6 कैसे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक आप जीरो अपनी तरफ से यहाँ पे ले लेंगे तो 6 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से कम पड़े तो आप जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाले जो जीरो थे वो ऑब्वियसली यहाँ आ जाते, लेकिन हम लोगों ने इनको अवॉइड कर दिया था, हटा दिया था। देखिए ये जीरो थे 3, वो अगर उनको भी साथ में लेके चलते तो वो इधर आ जाते, लेकिन अभी क्या है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जीरो लगा के आप अपना आंसर पा सकते हैं। तरीका सही लगा हो तो देखो साथी काफी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो यार लाइक करके जरूर जाया करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब वो शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ठीक है साथियों, ये आप मेरे लिए कर सकते हो। ओके, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेके आ गए हैं भाग के क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए इस संख्या में 0.0221 में भाग लग रहा है 17 का, और दूसरा क्वेश्चन है कि 17.968 में डिवाइड हो रहा है 8 से, तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए फटाफट इससे शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप गिन लीजिए कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, 4 लिख लीजिए साथियों। कितने अंक बाद दशमलव है 4 अंक बाद, बस। अब इसको हम नॉर्मल संख्या में सॉल्व करेंगे, क्या मान के सॉल्व करेंगे कि 221 में कितने से भाग लगाएंगे साथियों 17 से, बिल्कुल साधारण तरीके से। कैसे 17 से 17 एकम 17 है ना, 17 एकम 17 माइनस, बताइए जल्दी से कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा साथियों 5 बच जाएगा इधर। ठीक है, अब कितना उतारेंगे 1 और 17 3 51। ठीक है साथियों, देखिए ये कुछ भी नहीं बचा, तो कितना आया साथियों 13। अब 13 आप सोच रहे होंगे कि यार दशमलव तो लगा ही नहीं सर ने, तो देखिए आप लिख लीजिए 13 कितने अंक बाद दशमलव था 4 अंक बाद, तो 1 2 मैंने कहा क्या कहा था यहाँ पे लगाना है आपको, 3 4 हो गए ना, 4 अंक हो गए। अब आप सोचेंगे सर ये जीरो, हाँ हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं क्योंकि हमने देखिए ये वाला जीरो छोड़ दिया था ना, तो हम कितने भी जीरो लगा सकते, छोड़ा तो एक था, आप सोच रहे होंगे 2 लगा लिए सर ने। हम साथियों अगर दशमलव की वो गिनती पूरी करने के लिए हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल साधारण तरीके से आप भाग देंगे। बाद में बस दशमलव गिन के 1 2 3 4 अंक बाद है तो 1 2 जीरो अपनी तरफ से जोड़ के यहाँ पे आप क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए इसी तरह से इसको करेंगे 1 2 3 कितने अंक बाद दशमलव है साथियों, दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 3 अंक बाद। तो देखिए साधारण तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल साधारण तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये संख्या क्या बन गई 17,968 बन गई है। इसमें हम कितने का भाग देंगे 8 का भाग देंगे, 8 दूनी साथियों 16 और 1 बच जाएगा। अब ये 9 उतारेंगे, फिर से 8 दूनी 16 होगा साथियों। ठीक है, और कितना बच जाएगा मेरे प्यारे साथियों 3 बच जाएगा। अब हम कितना उतारने वाले हैं 6 उतारने वाले हैं, तो 8 चौको कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों 32 आ जाएगा आपका, और ये कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और अब कितना उतारेंगे 8 उतार देंगे और 8 छिंग 48 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, और यहाँ पे आपका कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो देखिए अगर ये भाग आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। देखिए साथियों यहाँ पे देखिए 36 में से ये 32 जो जाएगा मैं यहाँ साइड में आपको बता दे रहा हूँ कितना बचेगा, ये यहाँ पे 4 बच जाएगा। फिर उतार देंगे हम 8 और 8 छिंग 48,
ये 48 आ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। जो आपका जो भागफल आएगा वो साथियों कितना आएगा, 2246। कितना साथियों, 2246, 2246। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगर तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है साथियों, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए। इसमें क्या है कि जोड़ और घटाना एक साथ है, फिर आगे लाएंगे जिसमें जोड़ घटाना गुणा होगा, फिर लाएंगे एक क्वेश्चन जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारी संक्रियाएं, पूरा बॉड मास काम करेगा, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा किस तरह से। वैसे मैंने बॉड मास का एक लेक्चर पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। फिलहाल में इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें प्लस है और माइनस है, तो हमें पता है प्लस प्लस, देखिए ये भी प्लस की है, दिख नहीं रहा, कोई संख्या के आगे अगर कोई निशान ना दिखे फिर भी वो किसकी मानी जाती है, प्लस की। ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। देखिए समान जो चिन्ह होते हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो ये और ये जुड़ जाएगी 33.333, और इसमें जोड़ेंगे हम ये वाली संख्या, तो दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के दाएं तरफ क्या है, 0 और है 3 और फिर से 3, और बाएं तरफ क्या है साथियों, 3। चलिए फटाफट से जोड़ देते हैं। 3 और 3 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, ये 3 होगा, और 3 और 3 6 हो जाएंगे, और ये 3 होगा। तो साथियों जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये वाली संख्या। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, 36.366 माइनस 2.003 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे साथियों हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए ये है संख्या, कोई निशान नहीं है ना, आप प्लस की होती है वो, ये है प्लस की, ये है माइनस की। देखिए ये प्लस ये माइनस, अलग अलग चिन्ह। ठीक है, देखिए ये अच्छा इंसान है, मान के चलिए ये बुरा इंसान, कभी बनेगी इनकी, कभी नहीं बनेगी, झगड़ा होगा, है ना, तो दोनों का नुकसान होगा। यानी प्लस और माइनस में हमेशा क्या है, घटेगी। जब भी संख्या प्लस और माइनस की होगी तो संख्या क्या होंगी साथियों, घटेंगी। तो और कैसे घटेंगी, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी घटेगी, तो बड़ी ये है, इसमें से ये वाली आप घटा दो। 36.366 में से 2.003 साथियों क्या होगा, घटेगा। 6 में से 3 होगा जाएगा तो क्या बचेगा, 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो साथियों 4 आ जाएगा, और ये 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। और ये आपका कितने का क्या मान हो जाएगा, x का ये मान हो जाएगा, और यही आपका साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से दोनों ही साथ आ जाए तो हम इस तरह से कर लेते हैं। और देखिए ये निशान किसका रहेगा, ये संख्या साथियों प्लस की रहेगी, क्योंकि बड़ी कौन सी थी, प्लस की संख्या। ठीक है साथियों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए साथियों कितना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्या है, एक संख्या प्लस की है, बाकी ये सारी संख्या माइनस की है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, तो फटाफट से देख लो कि क्या होगा साथियों इसमें, कि ये प्लस की है और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, यानी चारों संख्याएं माइनस की हैं। तो साथियों इसमें क्या रहेगा, माइनस 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 की सारी संख्या। देखिए समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह हमेशा साथियों याद रखना जुड़ते हैं। तो फटाफट से इस सब माइनस की संख्याओं को जोड़ लीजिए आप। क्या, 15.51, फिर ये 1 दशमलव के नीचे दशमलव 51, फिर ये 5.11 और उसके बाद ये वाला 1.11। ठीक है प्यारे साथियों, फटाफट से इनको जोड़ लो। 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का 2, ये दशमलव आ जाएगा, हासिल यहाँ 1 आ जाएगा। 5 और 1 6 7, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, और ये साथियों क्या आ जाएगा, 23.24 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये संख्या जोड़ ली, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको, तो क्या निकल के आया, माइनस का। देखिए ये साथियों संख्या किसकी थी, ये सारी संख्या किसकी थी, माइनस की। और इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है, 15.51, तो इसका निशान क्या है, माइनस। तो ये क्या रहने वाला है निशान साथियों, माइनस रहने वाला है। तो अब देखिए सवाल कैसा दिखेगा, अब ये इस तरह से दिखेगा, 515 माइनस ये वाला 23.24 बराबर x मान लीजिए इसकी जगह। तो फटाफट से ये प्लस की संख्या है, ये माइनस के, मैंने कहा प्लस और माइनस हमेशा घटेंगे, तो फटाफट से 515.15 में से ये दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ क्या है 2 4 और इस तरफ क्या है 3, फटाफट से घटा दीजिए।
5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर ये 4 हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा साथियों तो 9 बचेगा, और ये 1 तो ये हो जाएगा इतना। और ये संख्या बड़ी कौन की है, माइनस की बड़ी है कि प्लस की? साथियों प्लस की संख्या बड़ी है, तो ये प्लस में आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये किसका मान हो जाएगा? आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हम करते हैं जिसमें कि गुणा भी हो भाग भी हो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कितना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। ज्यादातर लोगों का ये थोड़ा क्या है कि जिनको बोर्ड मार्क्स का नॉलेज नहीं होता वो अक्सर गलत कर देते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भाग है, दशमलव, पहली बात तो देखिए दशमलव भिन्न है, ठीक है, और भाग है और गुणा है। भिन्न का मतलब वही नहीं होता साथियों, आपको लग रहा होगा कि सर कह रहे हैं भिन्न, पर कहाँ है भिन्न? देखिए दशमलव लगा है ना, एक दशमलव हटाएंगे नीचे, देखिए थोड़ा हम आइडिया दे देते हैं आपको शॉर्ट में। ये लिखा है 65.4, जब ये आप ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो दशमलव भिन्न हम उस भिन्न से कहते हैं जिसकी हर 10 की घात में हो, जिसकी हर 10 की घात में हो उसको साथियों हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। तो ये सारी क्या है साथियों? दशमलव भिन्न है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए 65.4 किसका निशान लगाया साथियों? भाग का निशान लगाया। मैंने आपको क्या बताया था? भाग की जगह पे यदि हम गुणा का निशान लगा लेंगे तो जो संख्या हर में है वो अंश में चली जाती है, और जो अंश में है ये अंश में है ना। जैसे इसके बटे में क्या होता है? 1, तो ये अंश है और 1 ये हर है, तो ये अंश वाली किस में चली जाएगी साथियों? हर में चली जाएगी। और ये हर में क्या है? 1, ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा अंश में, और ये संख्या किस में आ जाएगी? हर में। 13.08 साथियों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सारी संख्याओं के बटे में 1 होता है, हम लिखें या ना लिखें पर सारी संख्याओं के बटे में क्या होता है साथियों? 1 होता है। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। गुणा में क्या चल रहा है? 20। देखिए मैंने इस भाग को गुणा में बदल दिया, और इसके बटे में 1 था, सबके बटे में होता है, तो ये क्या हुआ? जैसे आप भाग को गुणा में साथियों बदलोगे तो क्या होगा कि जो संख्या ये अंश में है ये हर में चली जाएगी, और जो हर में है वो किस में चली जाएगी? अंश में। ठीक है साथियों, यहां तक बात समझ में आ पा रही होगी आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो क्या होगा? एक अंक बाद दशमलव है तो एक पे कितने शून्य आ जाएगा? 1। ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं पढ़ा दे रहा हूं कि दशमलव हटाने के लिए जितने अंक बाद दशमलव होता है एक पे उतने ही शून्य लगा देते हैं। यहां देखिए 2 अंक बाद है तो 1 ये है, इसको हटाने के लिए 1 2 अंक बाद है तो इसमें कितने शून्य लग जाएंगे साथियों? 2 शून्य लग जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये 654 हो गया, और ये साथियों क्या हो गया? ये 1308 हो गया। ठीक है, अब फटाफट से काट लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, और 3 एकम 3, और 3 8 24, और देखिए 3 चौको 12, और 3 तिया 9, 3 छिंग 18। देखिए साथियों 218 से ये 2 बार 436 कट रहा है, 218 दूनी 436, और ये 2 से देखिए ये 20 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, और 10 बार ये कट जाएगा, तो ये यहां बचा 10। क्या बचा साथियों? एक तो ये वाला 10 और एक ये वाला गुणा में 10। तो साथियों आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 और 10 का गुणा 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर तरीका अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर देना, और अपने जो साथी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे साथियों। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें गुणा भी है, भाग भी है और घटाना भी है। फटाफट से चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉडमास के रूल को याद करते हैं। तो बॉडमास हमसे कहता है कि यदि इस भाग हो, गुणा हो, घटाना हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा साथियों? ये देखिए भाग किस किस के बीच में लगा है, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 36। इस भाग को हम किस में साथियों बदल लेंगे? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में 1 माना जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा साथियों, है ना। ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ये जो अंश में है वो किस में आ जाएगा साथियों? 2.4 हर में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये जो दशमलव आप हटाएंगे, ये दशमलव आप हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 24। तो देखिए फटाफट से काट लेते हैं। 6 से 6 चौको 24, और 6 6 36, और 2 दूना 4, और 2 तिया 6। ठीक है साथियों, तो यहां से क्या निकला? 3 गुणा 10 और बटे 2। 10 का 3 में गुणा होगा तो साथियों क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, बटे यहाँ क्या चल रहा है? 2। तो देखिए भाग दे दीजिए फटाफट से। 2 का 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों?
15 बार, इधर से आपका पूरा इसको सॉल्व कर लिया आपने, क्या निकल के आया 15। अब देख लीजिए उसके बाद जो भाग के बाद सॉल्व किया जाता है वो साथियों गुणा सॉल्व किया जाता है। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.28 गुणा 1.5। देखिए साथियों क्या होगा, ये जो दशमलव हटेगा साथियों, तो क्या एक पे कितने शून्य लग जाएंगे, 2 शून्य, और इधर से ये साथियों दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, 1 शून्य। तो फटाफट से काट लेते हैं। 5 से 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 से साथियों ये काट देते हैं, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। साथियों क्या निकल के आया आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, 614 गुणा क्या है इधर 3 बचा है बटा 100। ठीक है साथियों, तो फटाफट से गुणा कर देते हैं 3 का जैसे हम गुणा करेंगे, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 छिंग 18। तो देखिए साथियों क्या आ जाएगा, 18 42। जब आप 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 18 42 आ जाएगा, बटे में क्या चल रहा है साथियों, 100 चल रहा है। अब ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा जरा एक बार वो देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन दिखेगा कि आपका इसकी जगह साथियों, इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या आया, ये आया, और क्या था बीच में माइनस था, और इधर पूरे की जगह क्या आया साथियों 15 आया, बराबर में इसकी जगह पे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। साथियों जब आप 100 का इसमें भाग लगाओगे, तो साथियों ये क्या किस तरह से आपको दिखेगी, जब आप 100 का इसमें भाग लगा दोगे तो अभी आपने क्या किया था कि जब यहां दशमलव लगा होता है तो हम इसको हटाते हैं तो 2 जीरो चढ़ जाते हैं, फिर से वही काम रिवर्स में कर लेते हैं कि 18.42 क्या कर दिया साथियों, मैंने 100 का भाग लगा दिया इसमें, आप देख लेना। देखिए जब भी 0 0 वाली संख्या हो और 100 से भाग देना हो तो दशमलव को इकाई अंक से, इकाई दहाई 2 शून्य है ना, तो इकाई दहाई यहां आप दशमलव लगा दो तो ये 100 हट जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो वो हट गया। माइनस में क्या था, 15 था, बराबर में क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो फटाफट से क्या कर लेंगे कि 18.42 में से क्या घटाना है आपको, 15। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैंने कहा है कि कोई भी संख्या के दाएं तरफ दशमलव लगा सकते हो, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ यही दशमलव आप यहाँ लगा दोगे तो इसमें संख्या परिवर्तित हो जाएगी साथियों, है ना। घटाना है आपको, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस और माइनस की संख्या हमेशा घटेंगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या फटाफट से घटा देते हैं। 2 की जगह 2 आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, दशमलव की जगह साथियों दशमलव आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा साथियों, 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और ये निशान किसका आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी साथियों, और यही आपका x का मान आ जाएगा। और इस तरह से ये इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन साथियों बहुत ही कम समय में, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। वो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से किया, यदि मैं इसको करता तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता। ठीक है साथियों, तो समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करते जाना। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन आपको करने को देते हैं, वो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भाई उसका आंसर कितना आया। अगर नहीं आता है आपको उसका आंसर तो लिख दीजिएगा सर नहीं आया, और आ जाता है तो थम्स अप का निशान बनाना और लिखना है यस सर हमें समझ में आ गया है। ओके साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है, फटाफट से सॉल्व करना है। यदि मेरा समझाना आपको समझ में आया है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। यदि आंसर आ जाता है और आप कमेंट में आंसर लिख देते हैं, ये 4 ऑप्शन है A B C D, A में 1890, B में 252, C 230, D 196, इनमें से कोई एक आंसर है। यदि आप कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा समझाना सफल हो गया। ठीक है साथियों, तो फटाफट से कमेंट में इनमें से आंसर बताना कौन सा आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप नो लिख देना, पर कमेंट में जरूर लिखना कि यस या नो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।